अब हम क्वेश्चन नंबर 7 है उसको लेने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को रुपये 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा है। एक भैंस पर 5% लाभ और दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में कुल लाभ और कुल हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, हानि और लाभ ज्ञात करना है, ये किस पर डिपेंड करेगा। कभी भी प्रश्न के अंदर कुल लाभ और हानि लिखी है, कुल लाभ तथा कुल हानि लिखी है, तो खाली लाभ के लिए क्या सूत्र होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस कर मूल्य, और खाली हानि के लिए सूत्र होता है कर मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इस पूरे सौदे में लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। अब हमारे को लाभ ज्ञात करना है या हानि ज्ञात करना, ये डिपेंड करता है विक्रय मूल्य और कर मूल्य के मान पर। अगर विक्रय मूल्य बढ़ा है तो लाभ ज्ञात करना है, और अगर कर मूल्य बढ़ा है तो हानि ज्ञात करनी होती है। अब ये कह रहा कुल लाभ और कुल हानि, तो हमारे को कुल विक्रय मूल्य माइनस कुल कर मूल्य घटाना है। सूत्र तो यही होता है, लेकिन अब कुल लिखा हुआ है तो विक्रय मूल्य और कर मूल्य के मान पर भी असर पड़ेगा, यानी कुल विक्रय मूल्य माइनस कुल कर मूल्य। अब हमारे को करना क्या है, ऐसे प्रश्न के अंदर हमेशा ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना जिसमें लिखा होता है इस सौदे के अंदर, तो सौदे में 2 चीज़ होती है। तो यहाँ पर आप एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 भैंसों को बेचने की बात हो रही है, तो हम दोनों भैंसों के लिए अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, भैंस एक के लिए यानी पहली भैंस के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, एक भैंस के लिए हमारे पास में क्या क्या दे रखा है डेटा या जो आंकड़े हैं कि दोनों को जो है 20,000 प्रति रुपये की दर से बेचा गया है। इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य, बेचना का मतलब क्या है कि पहली भैंस के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, वही 20,000 रुपये, और पहली भैंस का विक्रय मूल्य 20,000 होगा, दूसरे के लिए भी विक्रय मूल्य 20,000 का ही होगा। लेकिन हम पहले के लिए निकालेंगे क्योंकि एक भैंस पर 5% का लाभ हो रहा है, तो इस पर तो लाभ हो रहा है। पहली भैंस के लिए लाभ का परसेंटेज दे रखा है। अब हमारे को क्या ज्ञात करना है, कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात करनी है। अब लाभ और हानि विक्रय मूल्य के और कर मूल्य के मान पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारे को क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य तो हमारे को दे रखा, देखिए यहाँ पर दे रखा है, लेकिन हमारे को ज्ञात क्या करना है, कर मूल्य। दोनों सूत्र के अंदर कर मूल्य ज्ञात करना है। और देखिए, जब कर मूल्य की बात हो रही है तो कर मूल्य का जो सूत्र होता है, कर मूल्य का सूत्र जब लाभ दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है, तो 100/100 प्लस लाभ। जब लाभ के लिए नीचे 100 प्लस लाभ आएगा, लाभ का मतलब जुड़ना होता है, परसेंटेज भी इसके साथ में, इंटू विक्रय मूल्य। यानी हमारे को देखो वापस एक बार फोकस करना है, विक्रय मूल्य माइनस कर मूल्य होता है। दोनों भैंस का विक्रय मूल्य दे रखा है और कुल लाभ और कुल हानि की बात हो रही है, तो कुल विक्रय मूल्य यानी दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य जोड़ेंगे। 20,000 इसका भी है उसका भी है, 20 और 20 40,000 हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास में नहीं है कर मूल्य, तो भैंस एक का भी कर मूल्य निकालना है, भैंस 2 का भी कर मूल्य निकालना है। तो कर मूल्य निकालते हैं, जब लाभ दे रखा है तो नीचे लाभ जुड़ जाता है, तो 100/100 प्लस लाभ का परसेंटेज है 5 इंटू विक्रय मूल्य 20,000 दे रखा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 20,000/105 आएगा, और इस पूरी वैल्यू को जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपका जो इसका कर मूल्य आएगा, पहली भैंस के लिए कर मूल्य वो आएगा 19,047.62, 19,047.62, ये पहली भैंस का कर मूल्य। अब इसी प्रकार दूसरी भैंस के लिए भी निकालेंगे। इसी प्रकार दूसरी भैंस का कर मूल्य, तो सूत्र तो वही है 100/100। अब यहाँ पर दूसरी भैंस पर हमारे को हानि हो रही थी, आप क्वेश्चन को 1-2 बार रिपीट करना, हानि का परसेंटेज भी दे रखा था। हानि कितनी हो रही थी, 10% की हानि हो रही थी। तो 100, अब देख लाभ में जुड़ता है, और जब हानि हो रही है तो हानि हो रही है और कर मूल्य का सूत्र हमारे को बनाना है। कर मूल्य जब हानि हो रही है तो लाभ में जुड़ी है, तो हानि में हमेशा घटेगी, 100 माइनस हानि का परसेंटेज जो दे रखा है, इंटू विक्रय मूल्य दोनों के अंदर, इंटू में होगा। सेम सूत्र है, लाभ में जुड़ जाती है और हानि में घट जाती है। तो 100 माइनस हानि का परसेंटेज है 10, 100 माइनस 10 इंटू विक्रय मूल्य भाई 20,000 है। इसको सॉल्व करेंगे 100/90 इंटू 20,000, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 22,222.22, 22,222.22 रुपये। तो देखिए, यहाँ पर हमारे को क्या ज्ञात हो रखा है, हमारे को ज्ञात करना था कुल लाभ और कुल हानि। देखिए वापस एक बार बताता हूँ मैं आपको, कुल लाभ और
कुल हानि, इधर आपको समझना पड़ेगा, कुल हानि। खाली लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस कर मूल्य। अब जब कुल लाभ है तो कुल विक्रय मूल्य माइनस कर मूल्य, और इसके लिए कुल हानि है तो कुल कर मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कुल वो भी कुल, दोनों कुल होने चाहिए, कुल कर मूल्य माइनस कुल विक्रय मूल्य। अब लाभ ज्ञात करना या हानि ज्ञात करनी ये डिपेंड करता है कर मूल्य और विक्रय मूल्य के मान पर। तो कुल की बात हो रही है तो दोनों भैंसों का कर मूल्य अगर मैं निकालूं, दोनों भैंसों का कर मूल्य, दो भैंस थी, ठीक है, एक नंबर भैंस और ये दूसरी नंबर भैंस, दोनों का कर मूल्य हमें हमने निकाला है। भैंस एक का कर मूल्य था 19,047, तो देखिए एक बार मैं लिख देता हूँ, दोनों का कर मूल्य, कुल कर मूल्य, दोनों भैंसों का कुल कर मूल्य, दोनों का कर मूल्य जो अभी हमने निकाला है, पहले भैंस का निकाला था 19,047.62 प्लस 22,222.22, ठीक है, ये निकाला था। जब आप इनको जोड़ेंगे 22,222.22 को और इस 19,047 को जोड़ेंगे आप तो आएगा 41,269.84, ठीक है, 41,269.84, ये तो आया कुल कर मूल्य। अब इसी तरह कुल विक्रय मूल्य, पहला नंबर भैंस के लिए और दूसरे नंबर भैंस के लिए कुल विक्रय मूल्य क्या, दोनों को कितने बेचा, 20-20 हज़ार में, तो दोनों का 20-20 हज़ार जुड़ के कितना आ जाएगा, दोनों का 20-20 हज़ार जुड़ के आ जाएगा 40,000। तो हमारे को नीचे ज्ञात है कुल कर मूल्य और कुल विक्रय मूल्य। अब देखिए कर मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ये डिपेंड करता है कर मूल्य और विक्रय मूल्य के मान पर। जब विक्रय मूल्य बड़ा है तो कुल लाभ ज्ञात होगा, और कुल कर मूल्य बड़ा है तो कुल हानि होगी। तो यहाँ पर ये रहा कुल कर मूल्य और ये रहा विक्रय मूल्य, कौन बड़ा है, ये बड़ा है 41,269.84, ये बड़ा है, यानी जो कर मूल्य है वो बड़ा है, और जब कर मूल्य बड़ा होगा तो हानि ज्ञात होगी। तो 41,269.84 इस कुल कर मूल्य में से कुल विक्रय मूल्य घटेगा, क्योंकि हानि का सूत्र यही होता है -40,000, और जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1269.84 रुपये, ठीक है, इतनी हानि हुई है इस पूरे सौदे के अंदर। तो ये आएगा हमारा मेन आंसर, ठीक है। एक दो बार आपको रिपीट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, तब जाके आपको ये दिमाग के अंदर आएगा। बहुत ही सिंपल था, आपको सिंपल कुल लाभ और कुल हानि का सूत्र आना चाहिए। तो कुल विक्रय मूल्य माइनस कुल कर मूल्य, कुल कर मूल्य माइनस कुल विक्रय मूल्य। हमारे पास में कर मूल्य था दोनों का, यानी भैंस का विक्रय मूल्य था, भैंस एक को भी इतने बेचा, दूसरे को भी इतने बेचा। कर मूल्य था नहीं, तो कर मूल्य का सूत्र था लाभ और हानि के लिए, तो हमने कुल कर मूल्य भी निकाला। और जिस तरह से कुल विक्रय मूल्य जोड़ रहे हैं, इसका भी 20,000 में बेचा, इसको भी 20,000 में बेचा, ठीक है। तो कुल कर मूल्य के लिए भी यही होगा कि दोनों का जो कर मूल्य अलग अलग वो निकालो और फिर दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर जो चीज़ आ रही है वो कुल कर मूल्य है। अब जो बड़ा है, कर मूल्य बड़ा होगा तो हानि ज्ञात होगी, और विक्रय मूल्य बड़ा होता तो वो कुल लाभ ज्ञात होता। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया है, बहुत सिंपल है, एक दो बार रिपीट करना पड़ेगा। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पे जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं।